नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपकी पेट की परीक्षाएं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी हैं और इसी सीरीज़ में, इस श्रृंखला में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस, साइंस, इन सब की क्लासेस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो किस अधिनियम के अंतर्गत? देखिए, ये सब चीज़ें मैंने आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ में प्रोवाइड कर रखी है। सारे रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट सब मैंने वहाँ प्रोवाइड कर रखा है, तो प्लीज़ एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूज़न है। इसका क्या है दोस्तों? बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो किसके तहत था सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके तहत न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ठीक है, और इसके पहले न्यायाधीश पूछे जाए कौन है, तो आप बताएंगे एलिजा इम्पे। ये पहले न्यायाधीश थे। ठीक है, पहले न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो आपको मैंने बताया था, ये भी पूरी चीज़ सब आपको जो पढ़ाई है उसी में से बता रही हूँ। जो आपको पता है, प्रांतों में द्वैध शासन था, पहले प्रांतों में द्वैध शासन था और उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन आया। तो केंद्र में द्वैध शासन किसके अंतर्गत आया दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, प्रांतों में 1919 में आया था द्वैध शासन और उसके बाद केंद्र में आ गया 1935 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो ये दोस्तों किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। मैंने पहले ही आपको बताया था पढ़ा रही संविधान में कि संविधान में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। आपको ये दिख ही रहा होगा क्वेश्चन में। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आर्टिकल क्या होता है दोस्तों? इसका आर्टिकल है 123, 123। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? पहले आपको पता है कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में बिल्कुल भी भाग लेने नहीं दिया जाता था, लेकिन एक अधिनियम लाया गया जिसके द्वारा प्रशासन में कुछ हद तक बोला गया कि आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। तो कौन सा अधिनियम था वो? इसका डी था, चार्टर एक्ट 1833। इसके वजह से ही भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत के संविधान में आपको पता है, मैंने बताया भी था आपको, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। तो केंद्र और राज्यों के बीच क्या है? शक्तियों का विभाजन है। किस पर आधारित है दोस्तों? ये भी आपका किस पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? किसने की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 की वजह से भारत में संघीय शासन की व्यवस्था हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस एक अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? किसके अंतर्गत हुआ था? ये भी आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 की वजह से बर्मा को अलग कर दिया गया था भारत से। नेक्स्ट देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना कब आई है? 1946 में। इनसे अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी अनुपात में था दोस्तों? 10 लाख में। 9 का बी है, 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि को रखा गया वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ये भी मैं आपको भेज चुकी हूँ टेलीग्राम पे। जितनी भी आपकी अंतरिम सरकार के सदस्य थे उन सभी को भेज दिया। तो कौन सा डिपार्टमेंट है ये भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे बताइए कौन ऐसा है जो सरकार का सदस्य नहीं था? कौन है बताइए? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है आपका सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन उसके सदस्य नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? जिनको खाद्य विभाग दिया था, ये खाद्य मंत्री थे। जगजीवन राम को कौन सा विभाग दिया गया था? ये श्रम मंत्री थे। और सी राजगोपालाचारी को, इनको शिक्षा विभाग दिया गया था। ठीक है, तो ये सभी लोग क्या थे आपके? ये सभी लोग सरकार के सदस्य थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही, राजेंद्र प्रसाद। इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं होगा।
ये सब मैं पॉलिटी में देखिए लेक्चर्स आप देखे होंगे तो आपको सब आंसर आ रहे होंगे, क्योंकि सारे वहीं के क्वेश्चन हैं। और ये सब ऐसे क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, जो मैं पढ़ाती हूँ वीडियो, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही देखकर बनाती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था दोस्तों? ये शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इस समय आपके जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वो स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, टेम्परेरी अध्यक्ष थे। उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये अध्यक्ष थे इस समय, सच्चिदानंद सिन्हा। और आपको पता ही है 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर कौन अध्यक्ष बना दिए गए थे? फिर अध्यक्ष बना दिए गए थे राजेंद्र प्रसाद, और वो आपके परमानेंट अध्यक्ष थे। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा था? मैंने आपको बताया था, जो प्रस्तावना संविधान की थी वो किसने रखी थी? वो जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में ही क्या किया था? अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था, उसी की वजह से प्रस्तावना का प्रस्ताव आया था। तो 13 का आपका क्या हो जाएगा? ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान को बनने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? कितने अधिवेशन हुए? सी है इसका 12। कितने अधिवेशन हुए? संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान को बनाने हेतु कुल कितना समय लगा? तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो 15 का आपका बी हो जाएगा। इतना समय लगा था भारतीय संविधान को सोचिए बनने में। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी 16 क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया। इसका भी आंसर क्या है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? मैंने आपको बताया था, संविधान ऐसे तो बन नहीं गया, उसके लिए क्या किया था? ढेर सारी समितियां बनाई गई थी, और हर समिति के अध्यक्ष, जैसे कि एक आपकी प्रारूप समिति थी जिसे बोलते थे ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष आपके थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसी तरह से प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके सरदार पटेल। 17 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य हैं? मैंने आपको बताया है, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। ठीक है, तो इसमें कितने अन्य सदस्य थे? इसमें कुल 7 सदस्य थे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जो थे वो क्या थे? अध्यक्ष थे। तो कितने लोग बचे? बचे सिर्फ 6 लोग। ठीक है, अन्य सदस्य 6 थे, एक भीमराव अम्बेडकर भी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो कब स्वीकार किया था? ए, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? इसको सी, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। एक पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया? आप बताओगे 26 नवंबर 1949। और पूछा जाए संविधान को लागू कब किया गया या फिर अंगीकृत कब से किया गया? तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी क्यों रखा गया? ये दिन क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि मैंने आपको हिस्ट्री में बताया है, कांग्रेस का जब लाहौर अधिवेशन था, जिस समय क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, उस समय क्या था? उस समय पूर्ण स्वराज का दिवस मनाया गया था। यही अधिवेशन जारी हुआ था, और पूर्ण स्वराज के लिए ही ये माना गया था कि 26 जनवरी के दिन हम लोग इस पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। उसी डेट को यादगार बनाने के लिए, उसी तिथि को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकृत किया गया या फिर लागू किया गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अगर अंगीकृत या फिर लागू पूछेंगे तो आप बताओगे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो राजकीय चिन्ह आपका अंगीकृत किया गया था कब से? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, राजकीय चिन्ह 21 का आपका डी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार, जो आजकल आप लोग वोट देते हैं ना, उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो किसने कही थी दोस्तों? मौलाना आज़ाद ने। 22 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो किसने कहा था? बहुत बड़े वो थे, कौन था, क्या नाम था उनका? ग्रैनविल ऑस्टिन। 23 का ए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? किस देश से? मैंने बताया आपको है, अपने देश की जो व्यवस्थाएं हैं, जो चीज़ें हैं संविधान की, वो अलग अलग देशों से ली गई हैं। तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये आपकी कनाडा से ली गई है। 24 का ए आंसर है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई। न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू, ये किससे ली गई है दोस्तों? मैं आपको ये सब पढ़ा चुकी हूँ पॉलिटी में। किससे ली गई है बताइए? ये आपकी ली गई है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली गई है, ठीक है, ये पावर। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? आपको मैंने बताया था अभी, अनुसूचियां कराई थी ट्रिक के तरीके से, आप देख लीजिएगा, चैनल पे पड़ी हुई हैं। ट्रिक के तरीके से मैंने आपको अनुसूचियां याद कराई थी। उसमें सातवीं अनुसूची आपकी लिस्ट की है। लिस्ट कितनी होती है आपकी दोस्तों? 3 होती है। एक आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, यानी कि यूनियन लिस्ट आपकी, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पे जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है दोस्तों, इसका मतलब है उस लिस्ट का जो पावर होता है वो दोनों में डिवाइडेड होता है, संघ के पास भी होता है और राज्यों के पास भी होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था किस देश से आया था दोस्तों? 26 का बी है, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यसभा में के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। किससे हुए थे? आयरलैंड से। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से आपका डीपीएसपी लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भी आयरलैंड से ही लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका मिलाने वाला है, ठीक है। तो आपको एक तरफ दिख रही हैं चीज़ें और दूसरी तरफ देशों के नाम जहाँ से लिया गया है। तो बताइए इसको ज़रा, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार आपका यूएसए से लिया गया, फंडामेंटल राइट्स, ठीक। उसके बाद आपात उपबंध यानी कि आपका इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। और संसदीय प्रणाली जो आपका है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो कहाँ से लिया गया? यूके। तो क्या बना इसका? पहले का आपका क्या है? दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, चौथा, मतलब 2 1 3 4 ये वाला बन जाएगा। 28 का बी आ जाएगा। देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में शामिल हैं कितने आर्टिकल, कितने भाग और कितनी सूचियां हैं? बताइए। तो कितने दोस्तों इसमें? ए है 395 अनुच्छेद या फिर आर्टिकल हैं, 22 भाग एवं 12 सूचियां, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो कौन सा विषय समवर्ती सूची का? देखिए, मैंने अभी आपको सूची वाली चीज़ें बताई, नहीं समझ में आई है, एक बार आप ट्रिक वाली चीज़ों को देख लीजिएगा। मैंने ट्रिक बताई है, नहीं तो पॉलिटी की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैम ने पढ़ाई हैं। तो 30 का क्या है दोस्तों? समवर्ती सूची में आपका आपराधिक मामले हैं, ठीक है, ये समवर्ती सूची का विषय है। आज इतने ही प्रश्न हम लोग कराए हैं। आपको कैसा लगा कोई ये भी ज़रूर बताइएगा हमें। आपके कितने मार्क्स आ रहे थे कमेंट में ये भी बताइएगा आप, ठीक है दोस्तों। चैनल पे अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।